अच्छे से प्रैक्टिकल सिखा रही हैं। बहुत अच्छे से सिखा रही है। But that's उनका it. बिहेव बता दीजिए, क्योंकि कुछ भी आपके मन में है, कुछ फीडबैक है तो मुझे दीजिए, मैं कुछ सुधार भी कर सकता हूँ। सर अभी तक तो पॉजिटिव फीडबैक ही है 2 क्लासेस में। हाँ देख लो, बहुत अच्छा तरीका अच्छा है उनका समझाने का, यस बोलने हाँ का। सर। सर। जी। और जिज्ञासा मैम के क्लास में कौन है? जिज्ञासा मैडम 10 से 11, 10 से 11 के हैं कुछ लोग। हाँ अनिल जी, कैसा आपका अनुभव क्या है जिज्ञासा जी के साथ? अनम्यूट करके बोलिए। बहुत अच्छा है। जिज्ञासा मैम का कोई स्टूडेंट है? बहुत सारे हाँ लोगों मैं ने हूँ। कैमरे ऑफ करे हुए हैं। आई होप सब लोग ठीक ठाक हैं। हाँ मैं हूँ मयूर उपाध्याय। हाँ बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रही है। उनका प्रैक्टिकल उनका बहुत बिहेव, अच्छा उनका है। बातचीत करने का तरीका, सिखाने का तरीका ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है उनका। हाँ बहुत अच्छा उनका अप्रोच सब बहुत अच्छा है। सिखाने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। परफेक्ट है, गुड। तो और 11 से 12 में कौन है? मनीषा मैम के साथ, हाँ बताइए। जुगल किशोर जी। मैं हूँ। अच्छा आप ही हैं। अंकुश जी कैसे अभी हैं तक उनका? कोई इश्यू नहीं आया है, बहुत ही बहुत अच्छा बहुत प्लान। अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ जी। बहुत अच्छा। चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी को पसंद आया, क्योंकि आप लोगों में से उसका काफी सीनियर मेडिटेशन हैं, बहुत पहले से। उसका हाँ करा। उसका मेडिटेशन बहुत अच्छा है। हाँ मेडिटेशन मेडिटेशन भी ले रही है। मैं बहुत तो पहले से मेडिटेशन पतंजलि सेशन भी है। पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह, हार्टफुलनेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कौन बहुत है? अच्छा। का सर मैं यामिनी सुमन। मैम। सुबह 8 से 9, 8 से 9 में कोई है? 8 से 9 का कोई नहीं है इसमें? हाँ आप बताइए। बरेंद्र जी, हाँ बरेंद्र रॉय। मैं सुमन। मेरा 10 से 11, 10 to अच्छा दस 11 से ग्यारह मेरा कैसा है क्लास आपका जिज्ञासा एक्सपीरियंस? मैडम का हाँ। क्लास है। वो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा है। अच्छा, वो सुंदर कराती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया आप सभी का। और 10 से 11, 9 से 10 तो है नहीं। ठीक है, 11 से 12 भी हो गया। और सुबह 6 से 7 में कैसा लग रहा है? कितने लोग हैं 6 से 7 वाले हैं इसमें? कुछ लोग। हाँ चलिए सर। इतना है। बहुत अच्छा। समझ आ रहा है। बहुत अच्छा सर, सर हम भी हैं। क्लास अच्छा हो रहा बिल्कुल समझ आ रहा है वीरेंद्र एकदम। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत आपका अच्छा। क्लास है, बहुत अच्छा है। एक्सेलेंट। बहुत अच्छा सर। गुड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सब, क्योंकि आप जो सर बहुत अच्छे हो। এখন 5,000 টাকা স্কোয়ার ফিট চাই, তাহলে আপনি তার ফ্ল্যাটটা তো সেই রকম করে দেবেন, কিন্তু আপনাকে আপনাদের কাছে বলতে चलिए ठीक है। बहुत काफी बढ़िया। अभी। मैं इसलिए इसलिए पूछ रहा था, सबको पूछा है कि आप लोग ने इतना ट्रस्ट करके इधर आए हैं, और खासकर मिनिस्ट्री का हम लोगो यूज करते हैं, और गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप लेकर जाएं वो आपकी जो स्किल है उसमें क्वालिटी एडिशन होना चाहिए। तो वो आई होप हम पूरा करके रखेंगे आपको, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट आप लोग योग से जुड़े हुए हैं, कोई 10 साल से, 15 साल से। कितने कितने लोग जो पहली बार योग कर रहे हैं? कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई होगा। अच्छा जुगल किशोर जी हैं। और अच्छा, इससे पहले आपने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया, नहीं सिखाया आप? Good। तो क्वालिटी एडिशन होगा आपके स्किल में, और आगे आपको रास्ता एक दिखेगा कि हाँ, कैसे मैं, रोड मैप आपको दिखेगा कि मैं कैसे इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ। और इसका मैं सर मैं भी एग्जांपल पहली बार हूँ। है। सर मैं भी अच्छा, पहली बार हूँ। गुड गुड। तो एक इस जर्नी में आते आते आपको एक ऐसा रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कैसे करियर बनाना है इसी फील्ड में, और किस तरह से जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है उनको भी पता लग जाएगा कि वो कैसे स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे समाज में। ये योग ही कर सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एजुकेशन में हम ब्रेन का विकास करते हैं, सारा फोकस हमारा बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने पर है ना? एग्री करते हैं हम? ब्रेन का डेवलप करने के लिए
हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको रटाते हैं, उसको एक प्रोग्रामिंग करते हैं पूरा जिंदगी भर, मतलब 17 18 साल 20 साल तक, है ना। और तैयारी कराते हैं कॉम्पिटिशन्स का, फिर वो पैसे के लिए तैयार करते हैं उसको कि अच्छा जॉब लगेगा या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। देखिए योग जो है ना, आपको दिमाग से यहाँ लेकर आता है, कहाँ लेकर आता है, आपको हृदय पर लेकर आता है। आपको दया प्रेम भाव ये सब चीजें उसमें सिखाई जाती है, स्किल आती है। और आपकी बॉडी पर काम करता है, आपको सॉफ्ट बनाता है। और आपको आपके जो जो हमारे भाव होते हैं, जो हेट्रेड है, गुस्सा है, फियर है, ये सब चीजों को ये क्या करता है, चेंज कर देता है, करुणा में बदल देता है। और आपको प्रेम और दया ये सब आ जाता है। ये योग का ही कमाल है। तो हमें आज हमारे समाज को इसी की जरूरत है। आजकल देख रहे हैं कितना युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया जल रही है और सब जगह प्रॉब्लम आ रही हैं। लेकिन हम योग दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भाव जो रहा है हमारे ऋषियों का, हम उस पर चल रहे हैं। और आप सभी लोग आई होप सब जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप पिछले जन्मों के कुछ संस्कार होते हैं, तो हम योग पर चलते हैं। नहीं तो बहुत कुछ है साइंस में, और सबसे बड़ी साइंस है योग। तो हम आज आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। नोट पैड पेन रखिए अपने साथ, तो काफी लिखना भी पड़ेगा। सर थोड़ा आप लोगों में इंटरप्ट। कितने लोग हैं जो अभी जॉब पर से आ रहे हैं, या अभी अभी जॉब से आए हैं और पढ़ने के लिए, या कुछ काम करते हैं जॉब के अलावा, मतलब कोई बिजनेसमैन है? कितने लोग हैं? हैंड रेज करो प्लीज। हाँ हम्म। सर, मेरा अभी भी वो ड्यूटी चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी ये मेरा रूम में नहीं हूँ। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी जॉब करता हूँ। मैं इसके अलावा मैं ये डॉक्टर मेरा पेशा है वैसे, हॉबी समझ लीजिए, और ये वेलनेस। लेकिन मैं मेरा जो जॉब है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है, संस्कृत मंत्रालय में मैं जॉब करता हूँ। और वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो वैदिक काम है, मैं एडिटर हूँ वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ से, मेरा शास्त्री भवन जो इंडिया गेट के पास ऑफिस है, वहाँ से यहाँ आ करके सिर्फ किस लिए आता हूँ कि मेरा पढ़ाना और लोगों को स्किल देना जो मेरे पास है, वो मेरा पैशन बना लिया मैंने इसको। और वहाँ से इतना रस होता है दिल्ली में, मैं 6 बजे से निकलता हूँ तो 1.5 घंटा सिर्फ 15 किलोमीटर आने में लगता है, वो भी बुलेट से। आप कार से आओगे तो आ नहीं सकते। लेकिन मैं जब आपके आप लिए सब लोग, धन्यवाद सर, आपके लिए धन्यवाद। तो बहुत अच्छा काम कर रहे जितना एक थैंक यू क्लास सर। लेने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, दिमाग जितना हल्का होता है, इतना खुशी मिलती है, वो मतलब किसी भी रेस्ट से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और भूख प्यास सब मिट जाता है और रिलैक्स मिलता है, खुशियां मिलती हैं। तो जो ये बिल्कुल सर, योग ही सभी है। मिलकर ही तो विकसित भारत बनाएंगे सर। ऐसा ही ये विकसित भारत यस मिलकर यस ऐसे ही यस बनेगा यस सर यस। हमारा। हाँ, विकसित भारत का अभियान जो लेकर चले हैं, उसको हम सब मिलकर बिल्कुल। ही बना सकते हैं। डिस्ट्रॉय जी नहीं सर। करना है हमको, सृजन करना है। तो आज हम जी सर पढ़ने बिल्कुल। वाले हैं कि एक्चुअली पिछली बार हमने पढ़ा था कि योग है क्या। आप समझ गए होंगे कि योग क्या है। योग की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, आपको बताया था कि योग की डेफिनेशन जो है 3 मुख्य बताई थी। पहली पतंजलि का योग चित्त वृत्ति निरोध। पहले तो योग अनुशासन है, ये दिमाग में भर लीजिए कि अनुशासन के बिना आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये भी एक अनुशासन है कि आप देखिए, आप समय पर यहाँ आकर के जुड़े हुए हैं और सुनना चाहते हैं। आप आपको एक थ्रस्ट है आपको, आप प्यास है, मुझे चाहिए ज्ञान बढ़ाना है। और यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ आप भूल जाएंगे कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। आपको पता है कि आपकी जो कॉन्सियसनेस है अंदर से, उसको योग चाहिए, उसको जुड़ना है। किससे जुड़ना है ये नहीं पता, लेकिन सुकून के लिए जुड़ना है। आनंद का खोज हम जो कर रहे हैं उसके लिए जुड़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त में जो हमारे कुछ न कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से हम दौड़ते हैं पूरी जिंदगी और कहीं नहीं पहुंच पाते। अंत में हाथ में पड़ता है कि यार कहीं नहीं, इस जिंदगी ऐसी चली गई और बस जाने का वक्त आ गया। आज आपको वो पता चलेगा कि जो भीतर चलता है उसका कारण क्या है, और उसको कैसे हम शांत कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं खुद को, खुद के दर्शन हम कर सकते हैं। ये सब आप हम इस पर चर्चा करेंगे। और उसके क्या मेथड क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं,
उसमें कौन कौन से जो रास्ते हैं वो मैं उस पर चर्चा करूंगा। हालांकि सब लोग इस बात को जानते हैं, पर दोबारा से वो एक रिफ्रेश हो जाएगा, आपको दोबारा से एक मिल जाएगा। आप नए तरीके से आप सीखेंगे। तो हुआ यह कि हमारे ऋषि जो है अ, बहुत पहले से जानते थे, ये जान गए थे। महात्मा बुद्ध ने बोला कि हर जगह ये दुनिया में दुख है, दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। और दुख ये भी है कि देखो, अगर माना जाए कि सुबह इंसान निकलता है और सुबह उठता है 5 बजे, और वो गृहस्थी का सारा काम करता है, फिर वो अपने अपने काम में माता बहनाएं जो है वो अपने झाड़ू पोछे में लग जाती हैं, दूसरे काम में लग जाती हैं, और हस्बैंड जो है वो सीधा ऑफिस या पैसे, 2 पैसे कमाने के लिए जिंदगी भर लगा रहता है। दोनों लगते हैं, बहुत ताक झांक सब कुछ होता है, मुश्किलें होती हैं, और थोड़ी देर के लिए सुख आते हैं बीच बीच में। कभी शादी आ गई, कभी थोड़ा आनंद आ गया, कभी बच्चा जॉब पे लग गया, कभी कुछ हो गया। तो वो जो सुख आते हैं वो उसको हम थोड़ा फील कर पाते हैं, और थोड़ी देर बाद दूसरा टारगेट हमारा मिल जाता है और फिर हम उसी में लगे रहते हैं। तो दुख ज्यादा समय तक आता है, सफरिंग ज्यादा आती है, सुख कम आता है। और सुख की खोज में हम बार बार हम प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, बार बार अटेम्प्ट करते रहते हैं। लेकिन हमें, हमारे ऋषियों ने ये जान लिया था कि जो बाहर जो हमें जो सुख मिलता है, समझ लीजिए कि आपको बहुत जोर की भूख लगी है, बाकी प्राण जा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा भोजन मिल जाता है, वो किसी भी प्रकार का होता है। सूखी रोटी अगर मिल जाती है आपको सूखा के समय में, तो आपको वो एकदम आनंद दे देता है। तो ऐसे ही जो जिंदगी का सफर है, उसमें थोड़ी थोड़ी जो खुशियां आती रहती हैं, त्योहार या आपके नौकरी प्रमोशन, ये झलकियां हैं उस आनंद की जो हम खोज रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। ऋषियों ने कहा कि ये सॉल्यूशन जो है मिलना जरूरी है, परमानेंट। क्योंकि हमारी जो सोल है वो परम आनंद के जो दाता हैं, जो ईश्वर हैं, वो ऐश्वर्य में रहते हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं हमेशा, और हम उसी का एक हिस्सा हैं। तो हम भी आनंद का कुछ जानते हैं, भीतर कुछ जानते हैं। जैसे कि हम माँ के पेट में होते हैं और वहां आराम से लेटे रहते हैं, कुछ मतलब नहीं, हमको ना खाना ना पीना, कुछ ध्यान में रहता है बच्चा। और जैसे ही बाहर आता है और वो रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो वो जो अंदर पेट में जो आनंद था, और आनंद से पहले हम कहीं से डाए गए हैं उस माँ के वोम में, वो आनंद हम अनकॉन्शियसली खोजते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिच होते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों को लग्जरी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सोफा लेके आए, पहले गरीब आदमी क्या लाता है, एक चारपाई लेकर आता है। फिर और थोड़ा रिच हो जाता है तो उसको वह गद्दा डालता है। फिर और थोड़ा रिच हो जाता है, थोड़ा घर ले लेता है। फिर और रिच हो जाता है तो सोफे लेकर आता है। और रिच हो जाता है तो एक गाड़ी लेकर आता है। तो एक क्या है वो, एक प्लेजर प्लेजर प्लेजर। और वो और रिच हो जाता है तो वो डलना बढ़िया बढ़िया से सोफे, बढ़िया से उस पर बहुत लग्जरी गाड़ी लाएगा, उसमें मतलब पेट में पानी ना हिले। तो सोचिए, कहीं ना कहीं हम वो आनंद खोजते हैं जीवन भर। लेकिन जैसे ही वो चीज हमें मिलती है, मान लीजिए हमको BMW मिल गई, तो एक अहंकार भी होता है, थोड़ा लग्जरी भी होती है, थोड़ी टीवी भी होती है, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, और हम उसका आनंद लेते हैं रोड पर। लेकिन जिस दिन आपके पास BMW आ जाती है, उसके कुछ ही साल के बाद आपको अगला टारगेट तय हो जाता है, क्योंकि सोल कहती है आनंद ये नहीं है, कहीं और है। तो फिर हम बहुत सारी चीजों में सोच खोजते रहते हैं, स्त्रियों में खोजते हैं, धन में खोजते हैं। पर वो जो अनकॉन्शियसली जो भीतर आनंद है, वो सर्च हमारी पूरी नहीं होती। ऋषियों ने जान लिया था कि वो सर्च बाहर नहीं है, वो भीतर है। बेटा, आपको भीतर उतरना पड़ेगा, और वो मेथड्स आपको जानने पड़ेंगे जिससे तुम अपनी रूट से कनेक्ट हो जाओ, अपनी सोल को पहचान लो। और सोल के थ्रू जब आप समुद्र को पहचान लोगे, ईश्वर को पहचान लोगे, तब आपको आनंद मिलेगा। जैसे कोई बहुत बहुत प्यासा, बहुत प्रेमी, बहुत दूर चला गया है अपनी प्रेमिका से, या प्रेमिका प्रेमी से, वो बहुत तड़प रहे हैं और भूल ही गए। और फिर जिस दिन वो मिलते हैं, उसको जो देखने से जो सुकून मिल सकता है, वो सुकून आपको तब मिलेगा जब आप भीतर की यात्रा पर जाओगे, और आपको पहली बार पता चलेगा कि मैं तो एक सोल हूं और मैं उसका हिस्सा हूं, मैं बाहर कहाँ खोज रहा था आनंद। तो अब तुम्हें जब वो भीतर का आनंद मिलेगा, तो सारे बाहर के आनंद भी आपके स्थायी हो जाएंगे। उसमें भी आपको सबके प्रति प्रेम, करुणा, दया, ये सब भाव आपके बाहर झलकने लगेंगे, आपके आपके आचरण में आने लगेंगे, और आप हर चीज में क्या हो जाएंगे, प्रेममय हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो?
तो उन्होंने कहा कि 3 तरह के दुख हैं जो हमें हमेशा घेरे रहते हैं। तो वो 3 तरह के दुख कौन से हैं वो आप देख लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहला जो दुख है हमारे जीवन में वो है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख वो दुख है जो हमारे शरीर और मन से रिलेटेड है। शारीरिक दुख और मानसिक दुख, ये दोनों आध्यात्मिक दुख हैं। या तो हम शरीर से रोगी होते हैं, कोई बीमारी हो गई, हमको मोटे हो गए, फैटी लिवर हो गया, कैंसर हो गया, कुछ बहुत बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं, हम लोग को। और जो स्वस्थ हैं, शरीर से जो स्वस्थ दिखते हैं, वो मन से विचलित हो सकते हैं, बहुत गुस्सा, झगड़ालू, या मानसिक रोग उनको हो सकते हैं। उनको सोसाइटी का, उनको कोई नहीं जानता, इसका भी मानसिक रोग है। उनके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास पावर नहीं है। ये सब दुख, अहंकार से जुड़े हुए दुख भी उन्हें हो सकते हैं, मानसिक रोग भी हो सकता है। तो 2 तरह के दुखों को बोला है आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख ऐसे दुख जो हमने खुद ही जाल में बुन के हम खुद ही फंस गए उसमें। वो कैसे दुख हैं? ये जो चारों तरफ दिख रहा है जंजाल, क्या प्लास्टिक का, हमने पॉलीथीन का इजाद किया और फिर पॉलीथीन में ही फंस गए, हम जहर बना लिया। इतना सारे हमने पेस्टिसाइड का इजाद किया बहुत सारा प्रोडक्शन करने के लिए, और फिर हम उसी में फंस गए। हमने इतनी इतनी सारी लग्जरी इजाद कर ली कि रोड पे इतनी सारी गाड़ियां हो गई कि हम खुद ही नहीं चल पाते, इतना सारा जाम हो गया। और हम दुखी होते हैं, टाइम से पहुंच नहीं पाते। कोई बीमार है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, वो मर जाता है, और फिर रोते हैं। एक्सीडेंट इतने बढ़ गए हैं, रोग इतने बढ़ गए हैं, ये सब साइंस के कारण फंस गए हैं। या हम बहुत सारे रिच हो जाते हैं और फिर हमें इनकम टैक्स का डर रहता है, हम सो नहीं सकते रात को। या फिर हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको बाउंसर ले जाने पड़ते हैं, अकेले आप घूमने नहीं जा सकते, छत पे नहीं जा सकते, नाच नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, मस्ती नहीं कर सकते। ये सब हमें आदि भौतिक दुखों में आते हैं। एक और आदि भौतिक दुख है, हमने सारे पेड़ पौधे काट दिए हैं, सारा जंगल काट दिया है, तो जंगली जानवर हमारे घर में घुस जाते हैं और अटैक कर देते हैं। कोई हमने डॉगी पाल रखा है और घर में आपको ही वो काट ले, ये सब हमारे खुद के जंजाल हैं। तो वो सब दुख हैं, 7-8 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे आपको। तो ये सब क्या है? आदि भौतिक दुख। कहीं ना कहीं ये हमें परेशान करते रहते हैं। जैसे हमारे खुद के ही 6-7 बच्चे हों और फिर बाद में हम खाने के लिए उनके लिए पैदा कर करके खुद ही मर जाते हैं, फंस जाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, और बाद में बड़े होके हमको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। यह भी एक आदि भौतिक दुख है। हम अपने ही बुने हुए जालों में फंस जाना आदि भौतिक दुख है। तीसरा दुख है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख वो दुख हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। जो प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, बिजली गिर गई, है ना। अब बिजली हमने बनाई है, देखिए करंट लग जाता है ना। बाढ़ आ गई, बादल फट गया, सूखा पड़ गई, ये सब आधि दैविक दुख में आते हैं। और इन्हीं तीनों तरह के दुखों में हम अपना जीवन गुजारते हैं। इन दुखों से उबरने के लिए हमारे ऋषियों ने, खासकर हमारे भारतीय दर्शन के अंदर दर्शन है, दर्शन सुना ना, भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन, दर्शन का मतलब होता है देखना। जिस ऋषि ने जो रास्ता देखा दुखों सर से तीसरे वाले उबरने का का। फिर से नेम बोल दीजिए। क्या बोले? बोलिए जी, बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? तीसरे वाले का नेम क्या था फिर से आधे बोल दीजिए। आधे दैविक दुख, देवता होते ना, आधे दैविक दुख। समझ आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ? किसी को कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है? हाँ। तो बस सुनने का है, बहुत ज्यादा फिलोसफी नहीं है इसमें। तो उन्होंने देखा कि जो जिस ऋषि ने जिस रास्ते को समझ करके, जिस पे चल करके वो सुखी होगा, जिसने मोक्ष प्राप्त किया, आनंद प्राप्त किया, उसने वो दर्शन बनाया, उस वो रास्ता हमें बताया। ऐसे 10 9 दर्शन है। 6 ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक हैं, 3 ऐसे दर्शन हैं जो नास्तिक हैं। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो 6 जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन उन दर्शनों को बोला जाता है जो वेदों से निकले हैं या वेदों में भरोसा करते हैं।
वेद को ही भगवान, वेद को ही ज्ञान मानकर उन्होंने बनाया है कि वेद सत्य हैं, उनके अंदर जो लिखा है वो सत्य है। वेदों में आस्था रखते हैं। और तीन ऐसे दर्शन है जो वेदों में आस्था नहीं रखते, वो इंडिपेंडेंट है, जैसे बौद्ध, जैन और चरवाक। तो मैं आपको दर्शन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो ज्यादा टफ हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सनातन है हमारा भारत, जो जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, उसमें कौन से वो चार रास्ते हैं जिनको चल करके हम योग बन में जुड़ सकते हैं। योग का मतलब जुड़ना, परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो चार रास्ते मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो रास्ता है योग का, उसको बोला है ज्ञान योग। ज्ञान योग। दूसरा है भक्ति योग। सॉरी, ज्ञान के बाद कर्म योग, भक्ति मतलब कर्म योग। ज्ञान योग, कर्म योग, थर्ड है भक्ति योग, और फोर्थ है क्रिया योग। ये चार मेन रास्ते हैं, मुख्य रास्ते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन चार ऐसे रास्ते हैं जो आपको आपके साथ कनेक्ट करते हैं, योग के साथ, मतलब योग में ले जा सकते हैं आप। तो चौथा आप क्या बोले? क्रिया योग, क्रिया। 4 नंबर। ठीक है, थैंक। हाँ, पहला जो है ज्ञान योग की हम बात कर लेते हैं। ज्ञान योग जो है, उसमें हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम अपने ब्रेन का, माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मतलब थिंकिंग करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये सब ज्ञान योग में आता है। जिस योग के माध्यम से, जिस रास्ते से हम ज्ञान के माध्यम से, सिर्फ कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ चिंतन मनन करके, उसमें क्या आता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया है ज्ञान योग में, कि ऐसे मानिए कि जो सोल है वो अमर है, जिसको ना कोई जला सकता है, आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना तलवार काट सकती है, ना धूप सुखा सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ऐसा उसमें लिखा है। तो वो ज्ञान योग है कि आप ऐसा जान लो कि आप एक सोल हैं। ये जो शरीर है ये आप नहीं हैं, आप इसके भीतर हैं। तो शरीर क्या होता है, एक दिन बूढ़ा होता है, और ये रुग्ण हो सकता है, रोग हो सकते हैं इसको, और ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन सोल नष्ट नहीं होगी, सोल दूसरे में चली जाएगी। जैसे बल्ब जो होता है वो फ्यूज हो जाता है या फूट जाता है, टूट जाता है, तो दूसरा बल्ब लग जाता है उसकी जगह, और लाइट फिर आ जाती है। तो लाइट कहीं नहीं गई थी, बल्ब चेंज हो गया। तो इसी तरह हमारी जो सोल है वो मरती नहीं है, वो रहती है कॉन्शियसनेस, बस बल्ब चेंज हो जाता है, मतलब बॉडी चेंज हो जाती है, और बॉडी वो दूसरी बॉडी उसको मिल जाती है। तो ऐसा जान लेना ज्ञान योग है। अब इसमें कठिन क्या है, इसको ज्ञान योग के माध्यम से ऐसा जाना गया कि बहुत ही बुद्धिमान टाइप के जो लोग होते हैं, जो मन पर, बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ दिमाग से ही सोचते हैं, तर्क को तर्क सब करते हैं, और वो जो है ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। अब अब क्या होता है कि इसमें भ्रम ज्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मैं सभी को एक कहानी सुनाता हूं तो आपको भी सुनाऊंगा, पर इसमें भ्रम क्या हो जाता है। मुझे आपने बोला, मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा शरीर जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा बेटा चला गया, कोई चिंता की बात नहीं है, है ना। तुम भी कभी, तुम्हारा ये बाप रहा होगा, तुम भी किसी के बेटे रहे होगे, तुम्हारे जाने कितने बेटे रहे होंगे पिछले जन्मों में। तो ये आने जाने का है, दुख की क्या बात है इसमें। लेकिन जब जो बताने वाला है, एक बार गुरुजी की मैं कहानी सुनाता हूँ। एक गुरुजी थे, वो बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञान ऐसे ही ज्ञान देते थे। वो कहते थे कि ये दुनिया ऐसी है,
चली जाएगी, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब मरने वाले हैं, और इससे जो दिख रहा है सब नष्ट होने वाला है, सिर्फ तुम नष्ट नहीं होगे क्योंकि तुम सोल हो। तो एक दिन क्या हुआ, उनका एक ही बेटा था और करोड़ों की संपत्ति थी, अरबों की, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, और उनका बेटे को कैंसर हो गया और वो एम्स में भर्ती था। एम्स में भर्ती था, आखिरी समय चल रहा था कि अब गया तब गया। गुरु जी को खबर मिलती है, गुरु जी सत्संग में थे, गुरु जी को बोला आपका बेटा जाने वाला है, आप दर्शन कर लीजिए उसकी। गुरु जी ने सारा सत्संग छोड़ के सीधे भाग के एम्स में आ गए। एम्स में बड़ी सुरक्षा लगाई गई क्योंकि बहुत जाने माने थे, तो मीडिया तो जा सकती है, तो मैं तो मीडिया में हूं, तो मैं तो चला गया उनके पास, सत्संग तो मैं भी सुनता था। तो गुरुजी वहां बैठ करके देखा बेटा ना बोल सकता है, आंसू बहा रहा है बेचारा। तो गुरुजी बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगे, जोर से रोने लगे, हाँ मेरा अकेला बेटा था, तेरा क्या होगा, इतना संपत्ति का क्या होगा मेरा, ऐसा रोने लगे। तो मैं गुरुजी को पकड़ लिया, गुरुजी क्यों रो रहे हो आप उपदेश भूल गए अपना, ये तो आत्मा है, शरीर चेंज कर लेगी, काहे के दुख बहा रहे हैं। और गुरुजी इतने गुस्सा हुए, उन्होंने बोला भगाओ यहां से इसको, ये कौन है, और वो जोर जोर से रोने लगे। तो ये कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि जब हमारे ऊपर पड़ती है तो वो ज्ञान उड़ जाता है। दूसरों के लिए हम बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए कभी कभी ज्ञान योग ऐसा होता है कि हम पूरी किताबें रट करके बड़े मंच पे बैठ करके पूरा वेद याद कर लिया, पूरी भागवत गीता, श्रीमद् गीता सब याद है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घर में जाते हैं तो घर में आपके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और पड़ोसियों से झगड़ा है आपका, कोई पूछ नहीं रहा आपको, तो वहां का ज्ञान दूसरों के लिए होता है। तो इसलिए यह ज्ञान योग सबसे कठिन मार्ग बताया गया है, मेरे लिए तो बहुत कठिन है। तो इस तरह से ज्ञान योग समझ गया, ज्यादातर भ्रम का ज्ञान है, तो लेकिन ज्ञानी बहुत जो बुद्धिमान पुरुष लोग होते हैं वो ज्ञान पे चल करके वो उसको समझ सकते हैं। अब दूसरा आता है कर्मयोग। कर्मयोग को भी बहुत सरल बताया गया कि भाई हम तो कर्मयोगी, ज्यादातर लोग को कहा गया होगा हमसे ना होता कुछ भी, हम कर्मयोगी, कर्म करो और बस सो जाओ शाम को, भगवान जो देता है उसको एक्सेप्ट करो। कर्मयोग में हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, माइंड का तो करते ही हैं, शरीर का भी उपयोग करते हैं। और कर्मयोग हमारे ऋषियों ने क्यों बोला कि हम एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हमारी पलकें चलती हैं, हमारा दिल धड़कता है, हम खाना खाते, भूख लगती है, हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, हम यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं, हम किताब पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। बिना कर्म किए कोई रह सकता है? एक क्षण भी नहीं रह सकता। सोना, श्वास तो चलेगी कम से कम, तो कर्म हमारी बॉडी में होते रहते हैं। तो कर्म योग को इसलिए बोला कि भैया इसी को योग बना लो, इसका माध्यम बना लो कि हम कनेक्ट हो सकें ईश्वर से, परम पिता से, और हम इस दुखों से मुक्त हो जाएं। तो कैसे? कर्म कौन सा? कल मैंने बोला था योगः कर्मसु कौशलम। योग जो है क्या है? कर्म का कौशल। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं क्या ये योग है? नहीं है। ये जो कर्म कर रहे हैं हम अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट कर्म। कर्म है लेकिन योग नहीं है। वो कर्म जिसके माध्यम से आप परमात्मा को जुड़ जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ और आनंद को फील कर सको, दैट इज कॉल्ड कर्म योग। कर्म योग में कहा गया है कि कर्म करना है लेकिन निष्काम कर्म करना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कर्म करती है, लेकिन वो ये नहीं कहती चाहती कि ये बेटा मेरे को कल को रोटी देगा, बड़ा करेगा, मेरा इसके नाम लिखा जाना चाहिए इसके सर्टिफिकेट्स में, जैसे पिता का लिखा जाता है। अब तो सर माँ का भी आ गया, पहले नहीं लिखा जा सकता। बेटा अपनी माँ का नाम तक नहीं जानता था बहुत दिनों तक, वो सिर्फ रिश्ता जानता था, माँ, मम्मी, अम्मा ऐसे बोलता था। तो ऐसा निष्काम कर्म। और कैसा कर्म? कि ऐसा कर्म जो आप करें और आपको आनंद दे।
जैसे अभी आप सुन रहे हैं और सुनते सुनते आप कनेक्ट हो जाएं कि वाह क्या है, अंदर की बात है, तो दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको पैसे खर्च हो रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं आप, आपको सिर्फ आनंद मिल रहा है उस क्षण जब आप प्रेजेंट में हो और पूरी तरह से समय को भूल जाएं, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। तो सर ये भी तो एक प्रकार का योग ही हुआ ना। हाँ, मैं वही तो करूं, तो दैट्स योगा। तब योग है। मैं आपको सूक्ष्म चीजें बता रहा हूं कि कहाँ कर्म जो है अकर्म हो जाता है और कहाँ कर्म जरूरत का हो विकर्म हो जाता है। जाता है। हाँ, यस, कर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको कर्म बहुत टाइप के हैं, मैं तो अभी सिर्फ कर्मयोग की बात कर रहा हूँ। लेकिन कर्म जब इसमें आप पढ़ेंगे प्रमुख तो हाँ। लेकिन इसमें प्रमुख तीन ही हैं। है। कर्म, अकर्म और विकर्म, इसमें हाँ। तीन प्रमुख ही हैं। हाँ, यस। तो यहाँ हम्म। पर हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं कि कर्म के थ्रू जब आप अपने आप को जान लें, जब भगवान को जान लें, तो आप कर्मयोगी आपने हैं। बहुत सर आपने बहुत अच्छा बोला, निष्काम कर्मयोगी जो बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु यस। कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोष्ठो कर्मणि। यानी कि हम काम तो करें लेकिन उसमें हम कुछ आसक्ति न रहे कि उससे हमें फल मिले। निष्काम कर्मयोगी बनना है। हाँ, तो अब आपने इतना अच्छा श्लोक सुना दिया और आपने उसका प्रवचन भी अच्छा दे दिया, मतलब आपने उसका अर्थ भी बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन ये कर्म तब तक, कर्मयोग तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके जीवन में फलित नहीं होगा। सर जीवन में फलित है तभी तो आपसे मिलन है। ये हुई ना बात, यस। तो जब ये फलित हो जाता है, जब ये दूसरों में बंटने लगता है और जब दूसरे को आनंद आने लगता है आपके साक्ष्य में साथ रहकर या आपके कर्मों के द्वारा, तो ये कर्मयोग है, कहलाता है। तो अब आता है तीसरा नंबर है भक्ति योग का। तो पहले हम चले थे ब्रेन से, फिर हाथ पैरों पर आ गए, और तीसरा जो जो भक्ति योग है वो हृदय पर आ जाता मन है। से चलेंगे, मन से। आपके हृदय पर सर आ जाते हैं पहला आप। नंबर क्या है सर? पहला, अरे ज्ञान आप पहले योग। में अटक गए अभी तक। पहला था सर मैं अभी ज्वाइन हुई सर। ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग। हम ब्रेन से उतर के कर्म पर आए और कर्म से आप हृदय पर आ गए, और हृदय पर जो होते हैं उनके अंदर करुणा होती है, दया होती है, दास्य होता है, सेवा भाव होता है। भक्ति उसी को कहते हैं। जो व्यक्ति, खासकर आजकल देखा होगा कि आपने महिलाएं, बहुत सारे पुरुष भी होते हैं, महिलाएं खासकर हृदय पर होती, बहुत करुणावान होती हैं। बहुत सारे लोग भी करुणावान होते हैं जो ब्रेन से नहीं होते। ब्रेन से जैसे ही नीचे आते हैं आदमी, लोग थोड़े यहाँ से भी होते हैं, थोड़े उनको ईगो टाइप का प्रॉब्लम भी रहता है हम लोग को। देखिए, महिलाएं जो होती हैं उनको देखा होगा कि वो आंसू थोड़े जल्दी आ जाते हैं, थोड़ा भावुक होती हैं, थोड़ा दूसरों पर दया उनको जल्दी आती है, कोई परेशान हो रहा होता है तो। ऐसे लोग जो जो हृदय पर हैं, हृदय के तल पर हैं, वो भक्त हो सकते हैं। और भक्ति आज का सबसे बड़ा हथियार है, आपने देखा होगा। भक्ति जो है, अभी कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे इधर, तो नाम जप हम्म। है, या अपने कोई इष्ट हैं उनके प्रति करुणा भाव, उनके प्रति पूजा पाठ उपासना, अपने गुरु के प्रति पूरा भक्ति भाव जिनके अंदर होता है, वो सब हृदय के माध्यम से ही उतरता है। वो कीर्तन करते हैं, वो नाचते हैं। इस्कॉन टेम्पल आपने देखा होगा, या कान्हा जी के बहुत सारे भक्त हैं, या दुर्गा या काली के भक्त हैं, देखो वहाँ कलकत्ते में जाइएगा, या आप महाराष्ट्र में देखिए बप्पा मोरिया गणेश का। होता है ना। तो पहले बहुत सारे आपने भक्त जो है उनके देखिए, बहुत सारा भक्ति आंदोलन हुआ है हमारे देश में। अब मीराबाई को देख लीजिए, भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, रविदास को देख लीजिए, भक्त कालिदास को देख लीजिए। ये सब जो है भक्ति मार्ग के हैं, हुए हैं, और ये बहुत ही समाज के लिए, मतलब बहुत ही पावरफुल टूल है समाज को बदलने के लिए। आ, भगवान और जो भक्त होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि वो सभी के प्रति उनको प्रेम, अगर भक्त है तो। आज का एक और प्रॉब्लम आ रही है कि भक्ति जो है भ्रम पैदा भी कर देती है। भक्ति में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति देखने में आ रही है आजकल कि भक्ति जो है शो ऑफ की भक्ति बहुत हो गई है। भक्ति के नाम से उन्हें भ्रम हो जाता है कि वो जुड़ भक्त गए। हैं, और उनके अंदर पावर आ जाती है। वो बहुत सारे तंत्र मंत्र करने लग जाते हैं, लोगों की इच्छाएं पूर्ति करने लग जाते हैं, और लोगों को पता नहीं क्या क्या देखने में आ रहा है।
तो वो भक्ति फिर योग नहीं है, फिर वो भूत चुड़ैल में फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो सत्संग करने लग जाते हैं, हो रहा है, सब सब हिस्सा है। पर भक्त का मतलब यह है कि भक्त जब तक मीरा जैसा नहीं है, तब तक वो अपने इष्ट के सामने नाच नहीं सकता, रो नहीं सकता, गा नहीं सकता, प्रेयर नहीं कर सकता, उनको डांट नहीं सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, उनके साथ खेल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उनके साथ महसूस नहीं कर सकता, तब तक वो भक्त नहीं। भक्त आजकल क्या होते हैं कि दिन भर भक्ति करेंगे, भगवान के साथ बात करेंगे, सब करेंगे, रात को डब्बा बंद कर देंगे, कोई बोलेगा इनको क्या कर दिया, अरे वो तो मूर्ति है। तो अब आपके अंदर मूर्ति का भाव भी है, और आप दूसरों के लिए आप उनको भगवान भी कह रहे हैं। तो मूर्ति जब तक विसर्जित नहीं हो जाती, या तो मूर्ति रहेगी या तो भगवान रहेंगे। तो मेरा मतलब यह है कि अगर आप किसी को मूर्ति के रूप में मान रहे हैं, तो फिर वो मूर्ति शब्द ही नहीं आएगा आपके भीतर, आएगा ही नहीं। मतलब कुछ लोग तो जानबूझ के उनको भगवान कहते रहेंगे, मूर्ति ना बोलना। लेकिन भगवान जब तक आपके भीतर फील ना करें, तब तक आप भक्त नहीं है। तो भक्ति भी धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाएगी। भाव जिनका धीरे धीरे आता है, एक दिन वो भक्त भी बन सकते हैं। और इसका आजकल बहुत सारा एग्जाम्पल है। स्वामी जी जो वृंदावन वाले हैं, पता है ना, येलो प्रेमानंद जी कपड़े महाराज, वाले जो प्रेमानंद जी भगवान महाराज, वो हैं। प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, कृपालु जी प्रेमानंद महाराज भक्त थे, महाराज। कितने बड़े भक्त थे कृपालु जी महाराज, जिनका वो टेम्पल है बहुत बड़ा, देखा है प्रेम मंदिर। ये हाँ तो सब हाँ, हाँ, तो वृंदावन भक्त में। का एक लक्षण है, वो है प्रेम, दया, करुणा, ये सब उसका। और तो सर, ये हो गया मैं आपका एक छोटा सा भक्ति बात, मार्ग। जी। हाँ एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, हाँ भगवत गीता से ही, जो कृष्ण भगवान बोलते हैं भक्ति योग में, चैप्टर 13, कि सर्वधर्म परित्यज्य मामकम शरणं व्रज अहम सर्व पाप विमोचयामि सामुच। यानी कि तू कोई भी हो, तू किसी को मान या ना मान, बस एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे जन्म और मृत्यु से मुक्त कर दूंगा। बस तू मैं चारों तरफ मुझे दिखाई दे। यस मैं नहीं दैट। बोला हूँ, वो कृष्ण कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। कृष्ण भगवान इसलिए बोले हैं, शायद हम्म। उसने इसलिए बोला होगा कि वो समझ नहीं पाए थे। अब मैं, कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आने लगते हैं कि जो इतना विद्वान ज्ञानी, और अर्जुन को सारी चीजें उन्होंने पढ़ा दी, सारा ज्ञान सब कुछ पढ़ा दिया, ज्ञान हम्म। भक्ति कर्म सारे योग सिखा दिए, लेकिन फिर भी वो ओके। कंफ्यूज रहे। और बाद में उनको ये बोलना पड़ा कि तू मेरी शरण में आ जा, जो अहंकार का एक वो देता है, कि भगवान को भी ऐसा बोला तू मेरी शरण में आ जा। भगवान को क्या जरूरत पड़ गई कहने की। तो ऐसा उन्होंने हमारे लिए कहा कि तू हमारे मेरी शरण में आ जा, मैं तो भगवान हूँ, मैं सब चीजों से ऊपर हूँ। तो लेकिन कृष्ण भगवान ने अपना जो अवतार था, कृष्ण भगवान को वही क्यों दिखाया? हाँ बिल्कुल। तो अब बातें हैं, ये जब आगे आप पढ़ेंगे आगे के कोर्स, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट में पढ़ाना पड़ता है इसका, जो वेलनेस कोर्स है उसमें ये डिटेल में है सारा। तो अब क्या सर होता है, मुझे ये एक आपका क्वेश्चन, भक्त। सर हाँ सर मुझे इसमें एक पीरियड क्वेश्चन था, ये योग कैसे बना? मतलब ये जो भक्ति योग बोल रहे हैं, भक्ति तो सभी लोग करते हैं, फिर हाँ योग कब बनता है और कैसे बनता है? एग्जैक्टली वही मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कि एक शब्द बोला था कि भक्ति जब, जो भक्त है ना, भक्त खुद डिसॉल्व हो गया, जिसको वो मानता है उसका अस्तित्व नहीं, वो दिख रहा है, दिख रहा है वो है, लेकिन वो, एक एक बात समझ लीजिए, कोई प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका या प्रेमिका को प्रेमी के अलावा कुछ नहीं दिखता दुनिया में। सर वो आत्मा वो का ऐसा लगता है कि परिचय। वो दो अलग हैं, लेकिन वो एक ही है। ऐसे ही जब भक्त को भगवान में और खुद में कोई अंतर ही नहीं दिखता, तब वो योग हो जाता, तब वो जुड़ गए, वो एक हो गए। तो इस तरह जब वो योग होता है, तब वो मुक्त हो जाता है, फुल आवागमन के बंधन से सरेंडर, मुक्त हो जाता है। जैसे फुल मीरा सरेंडर टू द गॉड। मूर्ति में ही चली गई, सरेंडर हो गई वो, और फिर वो वापस नहीं आई कभी। तो इस तरह से वो योग हो जाता है। एक कहानी मुझे याद आ जाती है, वो मूवी थी उसकी, लैला मजनू वाली। लैला मजनू की मूवी में क्या होता है कि लैला, वो मजनू होता है, वो लैला लैला चिल्लाता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो जा रहा होता है रेगिस्तान में, और वो तो उसे तो एक ही दिखता है, जैसे भक्त को भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे ही वो चिल्ला जा रहा होता है, और एक मौलवी जो है वो इबादत कर रहा होता है, वो नमाज पढ़ रहा होता है। तो जब नमाज पढ़ रहा होता है, तो वो सामने से गुजर जाता है।
तो उसको पकड़ लेता है वो दौड़ के, रुक, तूने मेरा नमाज खराब कर दिया, मैं वो भगवान को याद कर रहा था, तूने नमाज खराब कर दिया, मेरा आगे से निकल गया। तो उसने कहा आप कहाँ थे? बोला मैं नमाज पढ़ रहा था। बोला तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम मुझे देख रहे थे, तुम कोई भक्त वक्त नहीं हो, भक्त तो मैं हूं। मुझे तो लैला के अलावा कुछ दिखती नहीं है, तो तुमको अल्लाह के अलावा मैं दिखा कैसे? ऐसी स्थिति भक्त की होनी चाहिए, तब उसके सारे कष्ट वो हर लेता है ऊपर वाला ईश्वर। तो इस तरह से आपका भक्ति योग हो गया, क्लियर हो गया। अब आता है क्रिया योग, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इजी और सबके लिए, जिसके लिए हम सब बैठे हैं। पहली जो मैंने बताई ये भूमिका थी और जरूरी थे, प्रचलित थे, सब जानते हैं। लेकिन हमारे योगियों ने, खासकर मॉडर्न योगियों ने एक साइंस विकसित की। उन्होंने ये देखा कि हम तो कितना बाहर जी रहे हैं, जबकि सारा खजाना तो हमारे भीतर ही भर के दे दिया है, और हमें उस खजाने का कोई पता ही नहीं है, हम बाहर खजाना ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने वो खजाना खोज लिया। उन्होंने देखा कि हमारे भीतर जो ऊर्जा दी है ईश्वर ने, एनर्जी, हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम उसको बर्बाद करते हैं, हम उसको बाहर फेंक देते हैं। अगर हम उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सेव कर लें, हमारी तरह तरह की वासनाएं हैं, धन कमाने की, बड़ा होने की, पद पाने की, बच्चे पैदा करने की, काम वासना, ये सब वासनाओं के कारण हम उसमें फंसे हुए हैं। वो चालाकी है नेचर की, वो नेचर की ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे उसने बना रखा है, हमको सर्कल में फंसा रखा है कि हम जैसे ही पैदा होते हैं हम अलग अलग वासनाओं में फंसे रहते हैं। पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर की तरफ खींचते रहते हैं, और हम ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि वो उसी चक्र में मर जाते हैं और फिर उस चक्र में आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, वो जो सर्कल है उस सर्कल से बाहर जंप मार देना है। जो जंप लगा गया वो मुक्त हो जाएगा। तो उस सर्कल से बाहर कैसे निकलें? उन्होंने देखा कि हमारी जो ऊर्जा है वो सारी काम ऊर्जा के रूप में स्टोर है, और हम रात को जब सोते हैं या दिन में सोते हैं, कभी भी सोते हैं, तो हम चार्ज होते हैं, हमें एक ऊर्जा मिलती है, और भोजन से मिलती है और नींद से मिलती है। एक व्यक्ति को हम खूब सारा खाना खिलाते रहें, अच्छा अच्छा, उसको नींद ना दें, उसको चार्ज ना करें, तो वो मर जाएगा, वो भोजन किसी काम का नहीं रहेगा, आप चाहे कितना भी खाना खिला देना। और एक व्यक्ति को खाना कम दें और नींद पूरी 7-8 घंटे दें तो वो स्वस्थ रह सकता है। लेकिन दोनों ही बेकार है। कोई व्यक्ति स्वस्थ रहकर 200-300 साल जी भी ले तो भी वो इन काम वासनाओं में ही फंसा रहेगा, और 5 साल जी लूंगा और पोते नाती की शादी कर लूंगा। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए कि मूर्ख, तू सारा जो ऊर्जा उलीच रहा है बाहर की तरफ, इसको, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बना ले, इसको ऊपर कर ले, ऊर्ध्वगामी कर ले। उन्होंने देखा कि यहाँ जो जो सिर है, यहाँ पर शिव शिव का वास है, और जो आपका नेवल रीजन है यहाँ पे शक्ति का वास है, काम क्रोध, काम ऊर्जा के आसपास ये। तो उन्होंने कहा कि अगर इस काम ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी कर लें और इधर मिला लें, शिव को शक्ति के साथ, शक्ति को शिव के साथ, तो आपको ज्ञान हो सकता है, विवेक प्राप्ति हो सकती है, और सारे आवागमन के बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो वो जो मेथड है काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बनाने का, दैट इज कॉल्ड क्रिया योग। इसमें हम ऊर्जा का, अपनी खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हठ योग आता है, बहुत सारे योग आते हैं इसके अलावा। अब मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूं, वो ये है कि चाहे ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, भक्ति योग हो या फिर क्रिया योग, ये सारे इंटरकनेक्टेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तो आप उस पर चलेंगे कैसे? आपके अंदर ईगरनेस कैसे होगी, उत्सुकता कैसे होगी जानने की?
तो फिर आप कर्म करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, है ना। तो आप कर्म भी करेंगे, और कर्म योग जब करेंगे तो आप करुणा से भी भरेंगे, निष्काम में आएंगे, तो आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। और भक्ति जागृत होगी तो आप धीरे 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 आप ध्यान भी करेंगे। जब ध्यान करेंगे, बाद में भक्त क्या करता है, भक्त स्थिर हो जाता है, और भक्त क्या करता है, ध्यान में चला जाता है। और ध्यान से क्या होती है, हमारी सोई हुई एनर्जी ऊपर की तरफ आती है। इस तरह से ये चारों योग जो है इंटरकनेक्टेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वो एक दिन ध्यान में आ सकता है, और जो ध्यान वाला है उसको ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर मैं इतनी बात आपको बोल रहा हूं, हो सकता है आपके भीतर कुछ क्लिक कर जाए और आप उस रास्ते पर चल निकल लें जो आपको अच्छा लगे। तो वो आपको ये ज्ञान मैं जो बांट रहा हूं ना, आपको ज्ञान बांट रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कितना चल रहा हूं, लेकिन आपके भीतर हो सकता है कुछ खुल जाए। तो इस तरह से ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लियर हो गया इतना? इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सर। क्रिया योग भी हो गया, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, चार हो गए। सर फिर सुबह जो हम कर रहे हैं ये कटी ये जो कर रहे हैं सुबह के, इसमें भी क्रिया नाम है, तो ये वाला क्रिया क्या है? क्रिया मतलब कर्म हो गया ना, वो कर्म है, वो एक्शन है। क्रिया मतलब एक्शन। तो क्रिया योग भी एक्शन की ही है, एक्शन ही करे जाते हैं उसमें भी। थोड़ा तो सा इतना और क्लियर हो डिटेल गया? में बता सकते हाँ। हैं? सत्येंद्र हाँ सर पूछो। बहुत अच्छा आप हाँ बोल रहे हैं। ये क्रिया योग थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं आप? आई थिंक थोड़ा मोड़ा। हाँ हाँ, जैसे आप कैसे करना चाहते हैं? जैसे आपने भक्ति योग में बहुत अच्छा बताया कि हाँ, सरेंडर होना चाहिए, उसी प्रकार से क्रिया योग को क्रिया योग को पतंजलि के और थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, वेरी गुड। हाँ चलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हाँ, वो यहाँ देखिए कोई भक्त भी हैं हमारे बीच में, कृष्ण कृष्ण म्यूट कर हरे हरे। लीजिए सर, वो हाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ क्रिया हाँ, योग को सब लोग म्यूट हो मेडिटेशन से जाइए। कनेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? क्रिया योग को और मेडिटेशन दोनों सिमिलर काइंड ऑफ थिंग लग रही है आपकी बातें सुन के। मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा अभी। अब मैं आपको एक चीज फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए। आजा हाँ, मैं इधर लेकर आता हूँ आपको। आजा। सर नहीं दिख रहा है आपका। सर अगर सब लोग म्यूट कर लेंगे तो आपका मैं स्क्रीन म्यूट सेटअप कर देता रहता हूँ, है। लोग फिर अनम्यूट कर लेते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ। चलिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे ऋषि हुए, उन्हीं ऋषियों में एक हुए महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि भगवान भी कह सकते हैं उनको, योग का प्रवर्तक भी कह सकते हैं। लेकिन योग कहाँ से आया, वो मैं आपको बताता हूँ। योग का जो लाने वाला है, ये जो क्रिया योग की बात कर रहा हूं, ये योग आया है भगवान शिव से, आदि योगी शिव। और ये उतना ही पुराना है जितनी सृष्टि। भगवान शिव ने इस योग की जो शिक्षा है वो सप्तऋषियों को दी। सप्तऋषियों के आपने सुना होगा कि सप्तऋषि मंडल ऊपर है, तारा मंडल को सप्तऋषि मंडल भी है उसके अंदर। सप्तऋषियों को उन्होंने कहाँ पर, जहां शिव रहते हैं, हम मानते हैं कि हिमालय पे कहीं रहते हैं, तो जहां पर कैलाश पर्वत है उनका, वहां पर सप्त ऋषियों को, जो दिव्य ऋषि थे, उनको ज्ञान दिया योग का, एक गूढ़ ज्ञान कि किस तरह से जो व्यक्ति, जो हमारा मेरा जो बच्चे हैं नीचे, वो कैसे परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो आनंद प्राप्त कर सके, उसके लिए वो ज्ञान दिया। उन सप्त ऋषियों को देने के बाद बोला कि आप जाइए और 7 महाद्वीप हैं नीचे, और उन महाद्वीपों में इनको बांट दीजिए। और वो सारे ऋषि सारे महाद्वीपों पर जा करके उस ज्ञान को बांटा। लेकिन धीरे धीरे जो देखा कि दूसरे जगहों से तो ज्ञान इतना नहीं बढ़ पाया, योग नहीं हो पाया, अलग अलग रूपों में मिलता है हर जगह, भारत में इसका ज्यादा प्रचार हुआ।
और यहाँ पर उसकी बहुत सारी धाराएं बन गई। जैसे हठ योग, जैसे एक देखा होगा कि आपने जो हमारे यहाँ जो योगी होते हैं ना, बाबा लोग, उनको बोलते हैं, कोई बताएगा कौन से योगी होते हैं अघो- यहाँ पर? अघोरी। अघोरी। हाँ, और हठी होगी नागा जो बाबा। साधना करते हैं। हाँ, जो आप जो नागा। नाथ नाथ संप्रदाय सुना है? गोरखनाथ, हम्म। हाँ। गोरखनाथ सुने हैं? हाँ, गोरखनाथ, यस सर। बिल्कुल। यस, वो हठ योग का पंथ है। मत्स्येंद्र नाथ एक हुए हैं, उनका जो एक लाइन है पूरी, वो हठ योग की लाइन है। अब एक तरफ वो हो गया, दूसरी तरफ उससे पहले महर्षि पतंजलि ने देखा कि जो योग है वो अलग अलग है, गीता में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, उपनिषदों में भी है, पर वो किसी के उपयोग का नहीं है। तो उन्होंने उसको इकट्ठा किया और सूत्रों में पिरोया उनको, और 195 सूत्रों में योग सूत्र की या योग दर्शन की उन्होंने रचना की। इसमें 195 सूत्र हैं। उन्होंने ऐसे सूत्र बनाए जिसमें सब दे दिया, ज्ञानियों के लिए भी, बुद्धिजीवियों के लिए भी, कर्मयोगियों के लिए भी, और सामान्य पुरुषों के लिए जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि अगर मेरे बताए हुए पुस्तक के अंदर बताए हुए रास्तों पर अगर कोई चल लेगा, प्रयोग कर लेगा, तो वो मुक्त हो जाएगा, कहीं भी उसको दुख नहीं रहेंगे, और वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, समाधि को प्राप्त कर लेगा। हमारे ऋषियों का रहा है कि समाधि जो है वो आनंद का स्वरूप है, मरना नहीं, डेथ हो गई तो समाधि हो गई, वो नहीं। जिंदा ही आप समाधि फील कर सकते हैं, मोक्ष फील कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक बार जो मोक्ष फील कर देता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई संस्कार ही काम नहीं करते, पाप पुण्य से ऊपर हो जाता है। तो उन्होंने इसमें 8 स्टेप बताए, 8 स्टेप, 8 सीढ़ियां बताई कि एक ऐसा भवन है ये, अष्टांग योग दिया उसका नाम। क्या नाम दिया? अष्टांग योग। उसका दूसरा नाम राजयोग भी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप बंसल, निधि जी? सर ये बुक का नाम क्या है? योग दर्शन। जी। उन्होंने 8 ऐसे सीढ़ियां दी कि अगर कोई व्यक्ति एक एक सीढ़ी पर चढ़ता जाए तो उसको किसी पथ प्रदर्शक की भी जरूरत नहीं है, कोई थोड़ा सा गाइड कर देगा, उसी से चला जाएगा वो। उन्होंने देखा कि जिस तरह से, उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से आप अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं छत पर जाने के लिए, तो आप पहली सीढ़ी पर जैसे चढ़ जाते हैं तो दूसरी सीढ़ी अपने आप सामने आ जाती है, और आप उस पर चढ़ जाते हैं, फिर दूसरी पर चढ़ जाते हैं। आपको पता नहीं लगता कि आप कितनी जल्दी आप छत पर पहुंच गए। अगर सीढ़ियां ना हो तो छत पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, कोई लैडर तो आपको चाहिए होगा। इसी तरह ये अष्टांग योग के जो 8 सीढ़ियां उन्होंने बताई, कि अगर इस पर कोई भी योग मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति एक एक सीढ़ी चढ़ता जाएगा तो यह कहाँ पहुंचेगा? अपने भीतर घुस जाएगा, अपने भीतर की यात्रा करेगा, और उस समुद्र के साथ कनेक्ट हो जाएगा जो अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं है, और उसको अपना ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने लिखा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब उसकी चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से विरोध निरोध हो जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, तो उसको अपने दर्शन हो जाएंगे। अपने दर्शन कैसे होते हैं? जैसे एक शीशा है, जैसे आपका ये कैमरा है, कैमरे पे थोड़ी धूल डाल दो या पाउडर लगा दो तो आप मुझे नहीं देख सकते, इवन आप खुद को भी नहीं देख पाओगे। लेकिन उसको साफ कर दें तो आप क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह जो थॉट्स हैं हमारे भीतर जो चलते रहते हैं अहंकार से रिलेटेड, तो वो क्या होगा? वो हट जाएंगे, और आपको अपने दर्शन होंगे कि भीतर मैं तो आत्मा हूं, और मैं उस परम पिता भगवान का एक हिस्सा हूं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हूं, ऐसा उसे पता चल जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये अष्टांग योग दिया। तो वो अष्टांग योग आप लिख लीजिए, फिर मैं एक वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। पहला उन्होंने दिया यम, YAMA, यम। दूसरा दिया नियम। तीसरा आसन। फोर्थ प्राणायाम। फिफ्थ प्रत्याहार।
6 धारणा, और 7 ध्यान, और 8 सीढ़ी, छत पे पहुंच गए आप समाधि। क्या हुआ? 6 नंबर क्या है सर? यम, सुनिए सुनिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर आप एक सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, आपके सामने दूसरी सीढ़ी कैसे आ जाती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा इसी कोर्स में कि आज इतनी शक्तियां, पावर जो समाज में चल रही हैं, जो लोगों को डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, जो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, जो लोगों को बहुत रिच बन जाते हैं रातों रात, जो चमत्कार हो रहे हैं, आप इसी सिर्फ 8 स्टेप के भीतर ही हैं सारे चमत्कार। 8 स्टेप के नहीं, सिर्फ 4 स्टेप के भीतर ही हैं सारे, ऊपर के तो उससे ऊपर है सारा। प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, 3 चीजों के बीच में ही आपकी पूरी दुनिया का जो राज कर रहे हैं लोग, जो बड़े 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 सफलतम लोग, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े जिनके बहुत सारे शिष्य हैं करोड़ों, वो सारे इसी के बीच में आ जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति इसको अचीव कर सकता है, कोई भी। सबके अंदर, पतंजलि ने कहा है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये सब अचीव कर सकता है जो एक राजा अचीव कर सकता है। तो हम आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें हम इन सब की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।